भैया जो मेरे लालन की कृपा को हृदय से स्वागत करके संभालेगा वो और देते ही चले जाएंगे, पर संभालनी तो आपको पड़ेगी। क्षण प्रतिक्षण उत्तरोत्तर कृपा की बाढ़ आती ही चली जाएगी। यदि हम स्वागत कर रहे हैं प्रियतम के प्यार दुलार से भेजी हुई कृपा का, कभी कभी प्रसंगवश अपने ही श्री मुख से यदा कदा सुनाते थे कि एक बार ध्यान से सुनना, मेरे प्राणेश की श्री मुख की वाणी। भैया एक बार मैं श्री गोवर्धन से अपने पूज्य श्री सदगुरुदेव के दर्शनार्थ श्री धाम वृंदावन को गया था। जाते थे, चाहे जब जाते रहते थे, तो एक बार की घटना बता रहे हैं। दैवयोग से उस समय पंगत का समय था। आप पंगत के समय पर वहां पहुंचे और कह रहे कि मुझे पहुंचते ही पूज्य मेरे बाबा सरकार, मेरे सदगुरु भगवान पंगत के लिए चल दिए। मैंने श्री चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके मैं उठा और पूज्य श्री बाबा महाराज, श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, पंडित जी चलो, समय पे आ गए, उस समय भिक्षा कर लो, प्रसाद पा लो, चलो। तो मुझे भी साथ लेकर मेरे सदगुरु भगवान पंगत घर की ओर चल दिए और मुझे भी पंगत में बैठाया। संकोचवश मैं बाबा के पास नहीं बैठा, मैं थोड़ा दूर बैठ गया। पूज्य बाबा के निकट परमादरणीय श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री प्रबोधानंद जी महाराज, श्री शांतानंद जी महाराज बैठे थे अगल बगल, और अन्य कई आदरणीय लोग भी बाबा के साथ पंगत में बैठे थे। सबकी पत्तलों पर सामग्री परोसने के बाद पंगत की सीताराम बोली गई और सभी लोग बाबा की आज्ञा के अनुसार पाओ भैया सब पाने लगे। परंतु मैं महाप्रसाद की प्रतीक्षा में बैठा रहा। मैंने प्रसाद पाना शुरू नहीं किया। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने मुझसे पाने को भी संकेत किया। तब उत्तर में मैंने उनसे बाबा सरकार की ओर इशारा करके, पत्तल की ओर इशारा करके कुछ महाप्रसाद के शीत कण लाकर मुझे देने को मैंने उनसे इशारा किया, संकेत किया, उनसे प्रार्थना की। पूज्य स्वामी जी ने प्रसाद लाने की जगह मेरी प्रार्थना सीधी सीधी पूज्य मेरे सदगुरु भगवान बाबा महाराज से निवेदन कर दी। बाबा, आपके प्राण प्यारे पंडित जी महाप्रसाद मांग रहे हैं। वो तब तक प्रसाद पाना शुरू नहीं करेंगे जब तक आपका महाप्रसाद नहीं मिल जाएगा। सुनते ही मेरे कृपालु बाबा सरकार अपनी पत्तल छोड़कर उठे। श्री उड़िया बाबा जी महाराज पत्तल छोड़कर उठे और मेरे सामने आकर पत्तल पर विराज गए। मेरी पत्तल पर परोसी हुई प्रत्येक सामग्री में से उठा उठाकर थोड़ा थोड़ा दांतों से काट काट के मेरी पत्तल पे रखते चले गए और प्रत्येक सामग्री को, पूरी पत्तल को महा प्रसादी बनाकर
इतना प्यार और वात्सल्य और कृपा उड़ेल कर पुनः अपनी पत्तल पर जाकर विराज गए। इस प्यार दुलार भरी कृपा को देखकर जितने भी लोग पंगत में पत्तल पर भोजन बैठे बैठे पा रहे थे, सभी गदगद हो गए और आश्चर्य, महान आश्चर्य करने लगे। बाबा बाबा पूज्य पंडित जी को इतना लाड लड़ाते हैं, हमें तो आज तक बाबा ने महाप्रसाद नहीं दिया। लेकिन प्यारे, महापुरुषों की दृष्टि बहुत ही गहन, गंभीर और अमोघ होती है, दूरगामिनी होती है। वो अपनी नैनों से अपने सतपात्र शिष्य का एक एक रोम रोम परख लेते हैं। दर्पण की तरह शीशा में जैसे चेहरा हम लोग देखते हैं, वैसे वो अपनी आंखों के दर्पण में अपने प्रत्येक शिष्य का रोम रोम, अंग अंग अच्छी तरह देख लेते हैं। अब हमसे कुछ कहें या न कहें ये बात अलग है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे रोम रोम को निरंतर परखते रहते हैं। अब ये जो लोग बैठे थे, इस बात को तो देख रहे कि बाबा ने इतनी कृपा कैसे कर दी, ये तो महान आश्चर्य की बात है। लेकिन ये नहीं देखा कि पूज्य पंडित जी महाराज का जीवन क्या है। पूज्य पंडित जी महाराज का स्वभाव कैसा है, वृत्ति कैसी है, आचरण कैसी है, रहनी कैसी है, उनके हृदय में टीस कितनी है अपने इष्ट और सद्गुरु भगवान के लिए, इस पर किसी की दृष्टि नहीं गई। केवल बाबा महाराज ने जो कृपा की उस पर तो चली गई, बाहर से देख लिया, लेकिन भीतर पूज्य पंडित जी को नहीं देखा कि भीतर के पंडित जी क्या है। बाहर के पंडित जी तो हर कोई बन जाएंगे, पर भीतर के पंडित जी से लाएंगे भैया। वो तो इस सृष्टि की धूल छानने पर भी, पत्तियों को छानने पर भी, हवा के कणों को छानने पर भी, समुद्र के सीकड़ों को छानने पर भी मेरे पंडित जी महाराज नहीं मिलेंगे, मेरे बाबा नहीं मिलेंगे। ऐसे दूसरे बाबा कहां से आएंगे? ऐसी विचित्र आत्मीयता रही मेरे परम कृपालु पूज्य श्री सद्गुरुदेव की मेरे साथ, मेरे ऊपर, कि वर्णन करने को शब्द नहीं। इस घटना को सुना सुना कर बिलख बिलख कर जब रोते थे, चीख निकल जाती थी, कपड़े से मुंह बंद करके जैसे तैसे हम लोग संभाल पाते थे। जिसकी अपने सद्गुरु से हृदय से आत्मा जुड़ी है, सच्चाई से जिसका हृदय जुड़ा है, जिसकी सच्चे हृदय से आत्मा जुड़ी है सदगुरु से, अपने इष्ट से,
उसके जीवन की रोम रोम से एक एक कली खिलती हुई सारे सृष्टि के कण कण को अपने भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रेम आत्मीयता अनुराग और प्रेम से महका देगी, सुगंधित महका देगी। वो महक पूरी सृष्टि को सुगंधमय बनाकर परम पावन बना देगी। पर कोई ऐसा हृदय हो तो सही, ऐसे सदगुरु शिष्य की जोड़ी इस सृष्टि में शायद कभी दोबारा नहीं आए। इस घटना को सुनाते सुनाते ऐसे बेवल हो जाते थे कि हम लोगों को संभालना कठिन हो जाता था। सच्चे समर्पण के बाद, सच्चे समर्पण के बाद, सच्चे प्रेम के बाद सच्ची आत्मीयता के बाद ही जीवन में ये ज्योति जलती है, ये दिव्यता आती है, ये चिन्मयता आती है। अन्यथा तो जीवन की त्रिकाल में भी कभी भटकन नहीं मिट पाती। अपने अपने सदगुरु भगवान में पहले तो निरीह निष्किंचन महापुरुष को सदगुरु के रूप में भगवत कृपा से हमको मिल जाए और निश्चल निष्कपट पूर्ण निष्काम भाव से हम रोम रोम से उनमें समर्पित हो जाए और वो हमें पूर्ण रूपेण हृदय से स्वीकार ले। ऐसी गुरु शिष्य की महानतम मधुरतम जोड़ी जिस स्थल पर प्रकट हो जाएगी, विराज जाएगी, वो भूमि का क्षेत्र गौलोक साकेत वैकुंठ से किंचित मात्र भी कम पावन नहीं होगा। और मैं तो ये कहता हूं, करोड़ों करोड़ों गौलोक साकेत और वैकुंठ न्योछावर उस भूमि के रज कण के एक एक कण पर हृदय से कोई जुड़े तो सही। हम संतों के पास जाते हैं संसारी कामना लेकर, संसारी इच्छा लेकर। जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत, फिर क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं। और भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष की शरणागति में जाकर यदि हम कोई भौतिक संपत्ति की इच्छा से शरणागति ले रहे हैं तो इससे बड़ा हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जहां से हीरा उठाना चाहिए था, हीरों की बोरियां भरनी चाहिए थी, वहां से हम कांच के ट्रक भर भर के ला रहे हैं। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, महादुर्भाग्य हमारा। हे विधाता,
इस सृष्टि में जब जब जहां जहां कृष्णदास जन्म ले, जिस जिस योनि में मुझे मेरे प्राण प्यारे बाबा इस सदगुरु के रूप में मिले। मेरे बाबा ही मेरी माँ, मेरे बाबा ही मेरे पिताजी, मेरे बाबा ही मेरे सदगुरु, मेरे बाबा ही मेरे इष्ट और आराध्य हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न तेरा धन, न तेरी स्त्री, न तेरे सुख, न तेरा वैभव, न तेरी सम्मान प्रतिष्ठा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सबसे अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देकर मैं कल तक के लिए आगे लेता हूं।